बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 13 एक दिन का पढ़ाने चल रही हूँ, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय का लिखा हुआ पाठ है। पाठ में अयोध्या सिंह उपाध्याय एक तिनके के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, मनुष्य को कभी अपने आप को बलशाली नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को बलशाली समझता है वो कहीं ना कहीं तो मात खा जाता है, कहीं ना कहीं वो वास्तव में मात खा जाता है, जिसका वर्णन यहाँ किया गया है। तो एक दिन का कविता में बहुत सारी नीति संबंधी बातें भी बताई गई हैं कि व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए, कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, किसी को ये ना समझे कि वो मुझसे कमज़ोर है। कभी कभी कमज़ोर भी आपके सामने ऐसा बलवान बन के आ जाएगा कि आप चाह के भी उसे हरा नहीं सकते हो। यहाँ एक तिनके के माध्यम से, यहाँ छोटी सी कविता है, बिल्कुल 8 लाइनों 8 पंक्तियों की। इस छोटी सी कविता के माध्यम से उन्होंने इसी भावना को व्यक्त किया है कि लघु कविता इसको कहते हैं, जिसमें अहंकारी होने की बात यह है कि आप व्यक्ति को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कविता की शुरुआत में ही इस भावना को कवि ने अपने शब्दों में कहा कि घमंड से भरने वाले का भी घमंड चूर हो जाता है। तो मैं कविता पढ़ाने चल रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव चली। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। देखिए कवि ने कितने सुंदर ढंग से व्यक्त किया है कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। कवि ने कहा है कि व्यक्ति को बड़ा घमंड होता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं सब कुछ हूँ। ये मैं जो भावना है वो व्यक्ति के घमंड को व्यक्त करती है। तो मैं थोड़ा सा शब्दों का अर्थ लिख दूँ, फिर उसके बाद आपको ये कविता, छोटी सी कविता है, पढ़ा देती हूँ। घमंड का मतलब होता है अभिमान, ऐठा मतलब अकड़ा, अकड़, अकड़ जिसको कहते हैं। और मुंडेर कहते हैं छत के किनारे को, मुंडेर, मुंडेर छत के किनारे को, और झिझक कहते हैं संकोच को, संकोच, बेचैन व्याकुल, मूठ कपड़े को मुट्ठी में बंद करना, मूठ कपड़े को मुट्ठी में गोल करके लेना, गोल कर पकड़ना। फिर
दबे पांव भागी मतलब चुपचाप भागी। दबे पांव भागी मतलब चुपचाप निकल भागी, चुपचाप निकलना। ठीक है, जो कठिन शब्द मैंने लिख दिए हैं, अब मैं पढ़ाने चल रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं शुरू करती हूँ। मैं घमंडों में भरा। कवि कहता है कि मुझे बड़ा घमंड था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और अचानक इसी भावना को सोचते हुए एक दिन छत की मुंडेर पकड़े हुए कवि ऐसे ही खड़ा था कि अचानक कहीं से हवा बहुत तेज चल रही थी और अचानक एक दूर से उड़ता हुआ एक छोटे से घास का टुकड़ा, तिनका मतलब घास का टुकड़ा, एक छोटा सा घास का जो टुकड़ा है उड़ता हुआ आया और कवि की आंख में पड़ गया। अब कवि की आंख में पड़ना था कि कवि को लगा कि उसकी सारी ऐंठन चली गई। आप खुद कल्पना कीजिए कि आप कहीं आ रहे हो, जा रहे हो या खुले स्थान पर हो, हवा के झोंके के साथ अगर आंख में एक रवा, एक तिनका भी पड़ जाता है तो पल भर में लगता है कि जैसे पूरे शरीर की ताकत चली गई हो और ऐसा लगता है बेचैन का आंख में कुछ चला गया। और तो और छोड़िए, आपके पलकों के एक रेशा, एक बाल टूट करके अगर आंख में पड़ जाए तो घंटों वो निकलता नहीं है और आपकी आंखों से झरझर आंसू गिरेंगे, पानी गिरेगा। आप उसको पानी का से छींटा मार के धोगे, मुंह से भाप दोगे, मूठ डालोगे, कपड़े की मुट्ठी पकड़ करके कस के उसको सेकना और बहुत तरीके से प्रयास करोगे, कपड़े से निकालने की कोशिश करोगे, तब भी आंख पूरी लाल हो जाएगी और लगेगा कि पाँव जैसे आंखें अब काम नहीं कर रही हैं और पूरे शरीर की ताकत एक सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगी। तो कवि ने वही समझाने की कोशिश की है कि एक तिनका कहीं से आकर उनकी आंख में पड़ जाता है और अचानक जब पड़ता है तो मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, और क्या होता है कि अचानक जैसे लगता है पूरी बेचैनी छा गई हो और वो पैर पटकते हुए इंसान जो रहता है घबरा जाता है। तो कभी भी बिल्कुल ऐसे ही घबरा जाता है कि किस तरीके से वो आँख के तिनके को निकाले। लाल होकर आँख भी दुखने लगी और लाल हो करके आँखें जो रहती दर्द करने लगती है, दर्द करते करते उससे पानी गिरने लगता है, लाली आ जाती है। अब क्या होता है कि कपड़े कोई मूठ देने की बारी आती, मूठ देने लोग कपड़े की लगे। अब आप मान लीजिए कि आपकी कक्षा में एक बच्चे की आंख में कुछ पड़ गया हो तो आप सब मिलके उसे रुमाल से मुंह से गर्म करके सेकना, उसे पानी के छींटे डलवाना, आंखें खोलकर फूंक मारना, बहुत तरीके से प्रयास किया जाता है कि उसकी आंख से तिनका निकल जाए। तो वो तिनका निकलने के कोशिश करने लगते हैं, तो सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो लेखक की आंख, कवि के भी आंख में जब तिनका पड़ जाता है तो सब लोग दौड़ दौड़ के उसकी आंख में मूठ देने लगते हैं, सिकाई करने लगते हैं। और जब सिकाई करें तो पानी की धार जो है आंख से बहने लगती है और उस पानी के धार के साथ जो तिनका रहता है वो झट से बहकर निकल जाता है। और जैसे ही आपकी आंख में पड़ा तिनका निकलता है, जैसे लगता है कि राहत भरी सांस लेते हुए हमें लगता है कि जैसे लगा कि जिंदगी दांव पे लगी थी और अचानक कहीं से जान बच गई हो। तो वो स्थिति आती है, आंखें मलना, रगड़ना, रोना, चिल्लाना, पैर पटकना, सब कुछ हो जाएगा उतनी देर में, जितनी देर में तिनका आंख से निकलेगा। तो यही कवि ने भी अनुभव किया। तो मूठ देते ही जब आंख से जलधारा बह निकली तो उसी के साथ वो तिनका भी निकल जाता है। तब कवि को लगा कि मैं इतना बड़ा शरीर ले करके एक नन्हे से तिनके के आगे इतना कमजोर हो गया, तो मेरी ऐंठन किस बात की थी? मुझे क्या लग रहा था कि मैं बहुत बलशाली हूँ, एक तिनके ने तो मुझे पल भर में तोड़ के रख दिया। ये उसे लगता है कि एक तिनके की ताकत देखिए कि एक तिनके ने उसे पल भर में रोक कर तोड़ के रख दिया कि उसकी सारी ताकत किस बात का घमंड था कवि को इस बात का घमंड था कि मैं बहुत बलशाली हूँ, मैं ताकत हूँ, मेरा तिनका क्या बिगाड़ेगा, छोटी मोटी चीजें मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब एक तिनका आंख में उड़ के पड़ा तो सारा बल एक पल में खत्म हो गया। पैर पटकते हुए लोग रोना चिल्लाना शुरू हो जाता है। तो बस वही स्थिति है यहाँ भी। तो छोटी सी कविता है, बस 4 पंक्तियां और बची हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया तब समझने मुझने
यूं मुझे ताने दिए। अब जब प्रयास करते 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 तिनका जो रहता है निकल जाता है, और तिनका जब निकल जाता है तो क्या होता है कि तिनका जब निकल जाता है तो लगता है कि बस कवि की अकल जो रहती है, मन ही मन कवि सोचने लगता है कि मैं कितना अकड़ रहा था, मैं कितना अकड़ रहा था। तो कवि ने कहा कि मेरी बुद्धि ने जैसे मुझे ही ताने दिए कि किस बात की अकड़ थी तुम्हें, एक नन्हे से तिनके के आगे कमजोर पड़ गए ना, तो किस बात की अकड़ थी तुम्हें, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, किस बात की ऐंठन दिखा रहा था कि तू सबसे बड़ा व्यक्ति है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक नन्हे से तिनके ने आंख में उड़कर जगह क्या ली कि सारे बल ताकत चली गई, ऐंठता हुआ पैर पटकता हुआ, और उसके निकलते ही समझ में आ गया कि एक नन्हे से तिनके के आगे भी व्यक्ति कमजोर हो सकता है। इसीलिए कभी ऐंठन नहीं रखनी चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सबसे बलशाली हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वक्त आने पर कोई भी बलशाली हो जाएगा, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। तो कभी भी किसी चीज़ को कमज़ोर मत समझो। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। उसने कहा कि एक नन्हे से तिनका ही से तू हार मान गया। तो कभी किसी को छोटा मत समझ, समाज में कोई छोटा नहीं है। कभी भी मौका की तलाश है, कभी भी उसका पलड़ा भारी हो सकता है, और कभी भी वो आपको कष्ट दे सकता है। तो किसी को समाज में छोटा मत समझो, और ना अपने आप पे इतना घमंड करो कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी किसी का कब कुछ बिगाड़ सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो उन्होंने कहा कि अपने अंदर की ताकत पे कभी घमंड मत करो, समाज में सबका सम्मान करो, सबकी इज्जत करो, क्योंकि जब एक तिनके से पूरे शरीर का बल निकल सकता है तो व्यक्ति तो अगर पीछे पड़ जाए तो कुछ भी कर सकता है। तो कवि को लगा कि बुद्धि जो ताने दे रही बिल्कुल सही दे रही है। वास्तव में कभी मैंने जो घमंड किया, मैंने जो समझा कि हाँ मेरी ताकत बहुत है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो गलत था। कवि की सोच गलत थी। तो उन्होंने कहा कि कभी वास्तव में इसकी जो सीख है, शिक्षा क्या मिली इस कविता से कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और ना हमें इतनी ऐंठन रखनी चाहिए कि हम अपने आगे किसी छोटे बड़े किसी का सम्मान न करें। समाज में कोई भी छोटा हो सकता है, लेकिन उसकी भी एक अपनी इज्जत है। तो अपने आप को इतना बड़ा मत बनो कि छोटे को पैरों तले कुचलने को तैयार रहो हर समय। वो भी मौका पाएगा तो आपको पछाड़ दे देगा। एक नन्हे से तिनके ने जब आपके पूरे शरीर की ताकत छीन ली तो वो भी दे सकता है। तो सबसे बड़ी शिक्षा इस कविता से मिली कि व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, न तो व्यक्ति को ऐंठना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा बलशाली हूँ। मौका पड़ने पे कोई भी बलशाली हो सकता है, किसी के आगे भी परास्त हो सकता है। तो इन्होंने ये यहाँ पर कहा है। तो इस कविता से जो शिक्षा मिली वो ये है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं तो जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं कुछ आपको बता दूं तो इसकी सब रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। और आपसे अगर प्रश्न पूछूं कि कवि कहाँ खड़ा था तो आप क्या उत्तर देंगे? मुंडेर पे खड़ा था। पहली कविता की पहली पंक्ति में कहा है ना, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। तो कवि कहाँ खड़ा था? मुंडेरे पर खड़ा था। फिर क्या हुआ? ढब से। तो ढब से यानी फटाक से, कहते नहीं कि एक पानी के झोंक के साथ, पानी की एक बूंद के साथ, तो उसे ढब कहते हैं। ढब शब्द का जो अर्थ है वो यही है कि अचानक, एकाएक। तो यहाँ भी यही कहा है। और बेचारी ऐठ दबे पांव भागी। दबे पांव भागी का मतलब होता है कि जब आपने समझ लिया कि ये छोटा सा तिनका भी हमें परेशान कर सकता है और आप उसके पीछे पड़ गए, तब वो डर गई। तो आपका घमंड तो वो तोड़ दी, उस नन्हे से तिनके ने आपका घमंड चूर चूर कर दिया। लेकिन भले उसके प्रयास के बाद जब उसको पछाड़ देना चाहा तो वो भी ढब से निकल कर दबे पांव भाग गई, लेकिन आपके शरीर की ताकत तो ले गई।
कुछ घंटों के लिए तो आप बिल्कुल ऐसे हो गए कि जैसे आपके साथ बहुत बड़ी घटना हुई हो। एक नन्हे से तिनके ने भी जान आपकी एकदम मुट्ठी में ला दी। पल भर में रोना धोना मच जाता है, आंख से तिनका न निकले तो अंततः व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाएगा उसको निकलवाने के लिए, और कोई प्रयास नहीं काम आया तो ये कहा कि किसी को छोटा मत समझो। तो ढब से वो भी निकल कर दबे पांव भागी। दबे पांव भागी तो मुहावरा है, चुपचाप निकल भागना मुहावरा है। तो यहाँ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। और कभी कैसे खड़ा था मुंडेर पर, तो कभी घमंड में भरा खड़ा था। घमंड किस बात का था? उसे ये बात था कि मैं बहुत बलशाली ताकतवर इंसान हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे किसी का डर नहीं है। लेकिन अचानक जब तिनके ने उसके साथ मनमानी की, उड़कर आंख में पड़ा, तो इसीलिए कहा है कभी किसी को छोटा मत समझिए, कभी किसी को छोटा मत समझिए। जहाँ सुई का काम हुआ सुई ही करेगी। तलवार बड़ी भारी होती है लेकिन तलवार उस काम को नहीं कर सकती। तो कभी किसी को छोटा समझने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटा मत समझिए, क्योंकि आपकी हिम्मत और होनी चाहिए। आपका घमंड पल भर में वो तोड़ सकता है। तो मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा, तिनका कबहू न निंदिए जो पायंतर होए, कबहू उड़ी आखिन परे पीर घनेरी होए। तिनके की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। तिनके की जब तक वो पाँव के नीचे है आप उसकी निंदा करते हो, आप जब तक वो चुपचाप है तब तक आप उसकी निंदा करते हो। और जैसे ही वो आपकी आंख में उड़ के पड़ गया तो आपके अंदर का सारा जोश सारी ताकत छीन लेगा, तो पीर घनेरी होए। तो घनी पीड़ा से आप इतना परेशान हो जाएंगे कि उस तिनके की हिम्मत और ताकत के आगे आप कमजोर पड़ सकते हैं। तो यही उन्होंने कहा। कबीर के इस दोहे से बिल्कुल मिलती जुलती ये कविता है। तो कवि ने ये सारी चीजें कहा है। अब कवि को ताना कौन दिया? बुद्धि ने। उसकी बुद्धि ने उसे समझाया कि वास्तव में तुम्हारी बुद्धि की दाद देनी चाहिए कि तुम्हारा घमंड पल भर में चूर हो गया। तुम्हारे घमंड को कैसे कहूँ, तुम्हें लगता था कि तुम्हें कोई पछाड़ नहीं सकता, तो देखो एक नन्हे से तिनके ने तुम्हें पछाड़ दिया। अब तो घमंड मत करो, अब तो हिम्मत रखो, अब तो ये बताओ कि हाँ वास्तव में संसार में कोई छोटा न समझो, किसी को छोटा नहीं होता। कभी भी छोटा समझने वाला ने अगर सिर उठा लिया तो वो आपकी ताकत को छीन सकता है। तो इस चीज को अपने मन में रखिए और इस भावना को समझिए, तब आपको ये कविता समझ में आएगी। तो इस कविता का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है इसकी शिक्षा। तो इस कविता से क्या शिक्षा मिलती है? इस कविता से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, हमें समाज में किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो मैं यहाँ कविता से मिलने वाली शिक्षा जो है लिख देती हूँ। कविता से यह शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, न तो समाज में किसी को छोटा समझना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको समझा दिया कि समाज में किसी को छोड़िए। बहुत बड़ी शिक्षा कविता के माध्यम से मिली है। तो मैंने आज ये कविता पढ़ा दी, कल इसके प्रश्नोत्तर कराऊंगी और इसे मैंने संक्षिप्त प्रश्न भी आपसे पूछे, इसकी शिक्षा भी बता दी। तो आप इस
कविता को तब तक दोहराइए और फिर मैं आपको कल इसका प्रश्नोत्तर कराऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।